सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों ने उपखंड कार्यालय के बाहर दिया धरना। अनूपगढ़ जिले के घरसाना में एक बार फिर से किसानों ने पानी की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना लगाया। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन में भी किसानों के महापड़ाव को देखते हुए उपखंड कार्यालय के बाहर बैरिकेड्स लगा दिए। सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ता भी तैनात कर दिया। आंदोलन के अग्रणी किसान नेता सत्य प्रकाश सिहाग ने कहा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सिंचाई विभाग द्वारा जो रेगुलेशन जारी किया गया है, उस रेगुलेशन के आधार पर सरसों की बिजाई नहीं हो सकती। सिंचाई विभाग को इसमें आंशिक संशोधन कर किसानों के हित में फैसला लेना चाहिए। किसान नेता शिवपत मेघवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य अभियंता हनुमानगढ़ द्वारा जो रेगुलेशन जारी किया गया है, उसमें से 4 बार या 3 में से एक समूह में देने का फैसला लिया गया है, जबकि अक्टूबर माह में सिंचाई पानी 4 में से 2 समूह में दिया जाए, जिससे पूरी फसल का पकाव अच्छी तरह हो सके, अन्यथा फसल का पकाव नहीं हो पाएगा। हम अतिरिक्त पानी की मांग नहीं करते, परंतु सिंचाई विभाग मनमानी तरीके से रेगुलेशन जारी कर रहा है। यदि रेगुलेशन को सही तरीके से जारी किया जाए तो किसानों को अतिरिक्त पानी की आवश्यकता भी नहीं होगी। यदि सरकार द्वारा रेगुलेशन में संशोधन नहीं किया जाता तो किसान उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। किसान नेता राजू जाट ने बताया कि क्षेत्र में मूंग की काफी आवक है, फिर भी उसकी सरकारी खरीद चालू नहीं की गई, जिस कारण किसानों को 2000 रु कम कीमत पर अपनी फसल व्यापारियों को बेचनी पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर 2021-2022 में किसानों ने अपनी सरसों की फसल सरकार को बेची थी, जिसका अभी तक किसानों को भुगतान नहीं मिला। मूंग की सरकारी खरीद शुरू हो और किसानों की सरसों का बकाया भुगतान तुरंत किसानों को दिया जाए। इस दौरान धरने पर किसान नेताओं के साथ सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। DL सारस्वत की खास रिपोर्ट। सिंचाई पानी को लेकर मुख्यमंत्री महोदय के नाम SDM साहब को ज्ञापन दिया। हमारी मांग है कि जो रेगुलेशन बनाया गया है वो किसानों के अनुकूल नहीं है। इससे सरसों जैसी फसल का बीजान भी संभव नहीं है। हमने कहा सरकार इसमें तुरंत हस्तक्षेप करे, क्योंकि यहाँ के कलेक्टर और चीफ इंजीनियर जिन्होंने किसानों की, कृषि विभाग की राय को अनदेखा करके अपनी मर्जी से जो रेगुलेशन थोपने का काम किया है, सरकार उसको तोड़े और बिजाई के लिए पूरा पानी दे। अगर सरकार ऐसा करती है तो उसके लिए सरकार को अतिरिक्त पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अधिकारियों की मनमर्जी के चलते किसान को बर्बाद किया जा रहा है। हमने चेतावनी दी है कि सरकार 2-4 दिन के अंदर इसके वार्ता करके फैसला करे, अन्यथा आने वाली 9 तारीख को अनूपगढ़ कलेक्टर कार्यालय को हम ठप करने का काम करेंगे, जिसके लिए हमने अलग अलग टीमें बनाकर कल से ही गांवों के अंदर जनसंपर्क अभियान है वो शुरू करने का निर्णय किया। जिस प्रकार आपने 3 अक्टूबर को गैराब की चेतावनी दी, लेकिन प्रशासन फिर भी कहीं न कहीं कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? नहीं, प्रशासन की घोर लापरवाही है और मेरी सरकार को चेतावनी है कि घरसाना जैसे संवेदनशील क्षेत्र के अंदर, जहां पिछले 20 सालों से पानी के ऐतिहासिक संघर्ष हुए, कई बार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आ गई, उसमें अगर सिंचाई विभाग और प्रशासन गंभीर नहीं है तो कलेक्टर साहब 2004 दोहराना चाहते हैं। हमारा आरोप है कि वो जानबूझकर भी किसान आंदोलन उग्र हो, इसलिए वो किसानों से कोई बातचीत करने को तैयार नहीं। जिस प्रकार शोभत जी, अगर बात करें, हर बार किसान धरना लगा के अपना सिंचाई पानी की मांग को मनवाता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कब तक ये किसान आखिरकार धरने लगाते रहेंगे और ये मांगे पूरी होती रहेगी? ऐसे रस्तोगी जैसे और ऐसे IAS जब जिम्मेवारियां संभालेंगे तो सरकारों को विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ धरातल के ज्ञान की बात नहीं है। हैरानी करने वाली बात है कि दोनों अधिकारी, तमाम जनप्रतिनिधि, जिसमें 2 पार्लियामेंट मेंबर हैं, जिसमें 6 MLA हैं, जिसमें सरकार का ही डिपार्टमेंट कृषि विभाग कह रहा है कि अक्टूबर खेती का उपयुक्त समय है, उसकी मशवरा है, सबको अनदेखा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम जो तय करेंगे पानी तो वैसे मिलेगा, किसान की, अधिकारियों की, जनता की मर्जी से थोड़ी होगा। तो जब तक ऐसे लोग रहेंगे, आंदोलन रहेगा। तो सोपत जी, आज जो महापड़ाव जारी रखा है आपने, अब 9 तारीख तक क्या धरना ये जारी रहेगा या इसका क्या कुछ रहेगा? नहीं, हमारे सभी कार्यकर्ताओं को हमने गाँव में जाने का कहा है। गाँव में हम तैयारियां करेंगे और ट्रैक्टर, ट्राली, राशन पानी के साथ पूरी गरू की फौज है, वो 9 तारीख को दफ्तरों को चारों तरफ से घेरेगी।